फिल इन द ब्लैंक 2। क्वेश्चन है अरुणिमा ब्लैंक ए लोट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम। ऑप्शंस हैं गेट्स ऑन, गेट्स अलोंग, गेट्स अबाउट और गेट्स आफ्टर। पहला वर्ड है गेट्स ऑन। गेट्स ऑन का मीनिंग होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली और टू हैव गुड रिलेशंस। रिलेशंस यानी कि फ्रेंडली होना या फिर अच्छे रिलेशंस होना, अच्छे संबंध होना। ठीक है। गेट ऑन का सेकंड मीनिंग होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कंटिन्यू डूइंग समथिंग समथिंग। ओके। और गेट ऑन का थर्ड मीनिंग होता है डील विद ए प्रॉब्लम, विद ए प्रॉब्लम। ओके। गेट ऑन का पहला मीनिंग है फ्रेंडली, टू हैव गुड रिलेशनशिप यानी कि अच्छे संबंध होना। ठीक है, फ्रेंडली होना, मित्रवत होना। गेट्स ऑन का सेकंड मीनिंग है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग यानी कि जारी रखना, कोई काम करना। गेट ऑन का थर्ड मीनिंग है डील विद ए प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम से जूझना। और अगर हम गेट ऑन के बाद फोर लगा देते हैं, गेट ऑन के बाद अगर हम फोर लगा देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। ठीक है। गेट ऑन के बाद अगर हम फोर लगा देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है ऑलमोस्ट यानी कि गेट ऑन फोर का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, यानी कि लगभग, लगभग। ठीक है। अगर हम बी गेटिंग ऑन लिखते हैं, बी गेटिंग ऑन लिखते हैं, बी का मीनिंग यहाँ पर है इज, एम, आर, वाज और वर। यानी कि अगर इज, एम, आर, वाज, वर के बाद गेटिंग ऑन आता है तो इसका मीनिंग होता है लेट हो जाना या फिर ओल्ड हो जाना, बूढ़ा हो जाना। ठीक है ना। अगर बी गेटिंग ऑन यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर के बाद गेटिंग ऑन आता है तो इसका मीनिंग हो जाता है लेट हो जाना या फिर ओल्ड हो जाना। ठीक है। तो हमारे पास गेट ऑन के 5 मीनिंग है, इसको डिफरेंट तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। गेट ऑन का पहला मीनिंग रहता है फ्रेंडली और टू हैव ए गुड रिलेशंस। गेट ऑन का सेकंड मीनिंग होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। गेट ऑन का थर्ड मीनिंग होता है डील विद ए प्रॉब्लम। गेट ऑन का फोर्थ मीनिंग होता है अगर हम गेट ऑन के बाद फोर का यूज़ करते हैं, गेट ऑन के बाद अगर हम फोर का यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑलमोस्ट, लगभग। अगर हम बी गेटिंग ऑन लिखते हैं यानी कि बी का मीनिंग रहता है इज, एम, आर, वाज या वर। अगर इज, एम, आर, वाज, वर के बाद गेटिंग ऑन आता है तो इसका मीनिंग होता है लेट या फिर ओल्ड, लेट हो जाना या फिर ओल्ड, बूढ़ा हो जाना। फिर सेकंड हमारा वर्ड है गेट अलोंग। गेट अलोंग का मीनिंग होता है टू हैव ए गुड रिलेशनशिप, टू हैव ए गुड रिलेशनशिप और डील विद ए प्रॉब्लम, डील विद ए प्रॉब्लम। अगर यानी कि अच्छे संबंध होने के बारे में बात करें या फिर प्रॉब्लम से निपटने के बारे में बात करें तो हम गेट ऑन और गेट अलोंग दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ओके। अगर अच्छे रिलेशनशिप के बारे में बात करता है और या फिर प्रॉब्लम से निपटने के बारे में बात करता है तो हम गेट अलोंग और गेट ऑन दोनों का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर गेट ऑन फोर आ जाए तो वहाँ पर हमें ऑन का ही यूज़ करना होगा, या बी गेटिंग ऑन आ जाए तो हमें वहाँ पर बी गेटिंग ऑन का ही यूज़ करना होगा। फिर उसके बाद है गेट आफ्टर। गेट आफ्टर का मीनिंग होता है टू फॉलो, फॉलो और टू रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड। गेट आफ्टर का मीनिंग होता है फॉलो करना यानी कि पीछा करना, किसी का पीछा करना। और गेट आफ्टर का सेकंड मीनिंग होता है रेप्रीमेंड यानी कि डांटना। ठीक है। गेट आफ्टर के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है टू फॉलो, पीछा करना, और गेट आफ्टर का सेकंड मीनिंग होता है डांटना, रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मीनिंग होता है डांटना।
फिर उसके बाद है गेट अबाउट। गेट अबाउट का मीनिंग होता है टू ट्रैवल ए लोट ऑफ प्लेसेस, या हम बोल सकते हैं टू ट्रैवल यानी कि टू ट्रैवल ए लॉट ऑफ प्लेसेस, या हम कह सकते हैं टू ट्रैवल यानी कि घूमना। ठीक है, ये अलग अलग स्थानों पर घूमना, काफ़ी ज़्यादा स्थानों पर घूमना, डिफरेंट प्लेसेस पर घूमना। तो गेट अबाउट का मीनिंग होता है डिफरेंट प्लेसेस पर घूमना, अलग अलग स्थानों पर घूमना। गेट आफ्टर का मीनिंग होता है फॉलो करना या रेप्रीमेंड करना, डांटना। ठीक है, और अगर हैव ए गुड रिलेशनशिप और डील विद ए प्रॉब्लम, यानी कि अच्छे रिलेशनशिप होना और प्रॉब्लम से निपटने की बात की जाए तो वहाँ पर हम गेट ऑन और गेट अलोंग दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं। गेट ऑन या फिर गेट अलोंग दोनों का यूज़ हम इस मीनिंग के रूप में, इन दोनों के मीनिंग के रूप में हम कर सकते हैं। ठीक है, और गेट ऑन की अगर हम बात करें तो गेट ऑन का मीनिंग होता है फ्रेंडली, टू हैव गुड रिलेशंस। ठीक है, यानी कि फ्रेंडली होना, अच्छे रिलेशंस होना। और गेट ऑन का सेकंड मीनिंग होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, यानी कि कोई काम करना जारी रखना। गेट ऑन का थर्ड मीनिंग होता है डील विद ए प्रॉब्लम, यानी किसी प्रॉब्लम से निपटना। अगर हम गेट ऑन के बाद फॉर का यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग। अगर हम बी गेटिंग ऑन लिखते हैं, बी का मीनिंग होता है यहाँ पर इज एम आर वाज वर। ठीक है ना, बी की ये फॉर्म होती है इज एम आर वाज वर। अगर इनके बाद गेटिंग ऑन आता है तो इसका मीनिंग हो जाएगा लेट या फिर ओल्ड। ठीक है, और गेट आफ्टर, टू फॉलो, टू रेप्रीमेंड, गेट अबाउट, ट्रैवल ए लॉट ऑफ प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या कहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि अरुणिमा जो है ए लोट बहुत ही ज़्यादा ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम, यानी कि उसके छुट्टियों के दौरान, तो छुट्टियों के दौरान उसने क्या किया होगा, फॉलो नहीं किया होगा, किसी को डांटा नहीं होगा, रिलेशनशिप की बात नहीं है, कोई काम नहीं किया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम से नहीं निपटी होगी। ठीक है ना, वैकेशन के टाइम प्रॉब्लम से थोड़ी निपटेगी, वैकेशन के टाइम वो सिर्फ घूमने गई होगी। ठीक है ना, मीनिंगफुल रहता है कि वो घूमने गई थी वैकेशंस के टाइम। अरुणिमा गेट अबाउट गेट अबाउट ए लोट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम, यानी कि अरुणिमा जो है वो गेट अबाउट हो गई थी, यानी कि वो घूमने गई थी ए लोट बहुत ही ज़्यादा ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम, अपने वेकेशन टाइम के दौरान, अपनी छुट्टियों के दौरान। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेट अबाउट, क्योंकि वो अपने वैकेशन के दौरान वो घूमने के लिए गई थी।